हेलो मिलिंद। नमस्कारम। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया, नमस्ते। तो भैया पहले मैं आप सबको बता दूं कि मिलिंद अभी मेडिकल स्टूडेंट है। वो राजस्थान की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से अभी एमबीबीएस कर रहे हैं। एमबीबीएस सेकंड ईयर के स्टूडेंट है। तो मिलिंद, अभी बहुत सारे बच्चे जो 10th और 12th क्लास के बच्चे हैं, उनके बहुत सारे डाउट है कि वो बहुत सारी चीजें वो हम्म, पढ़ना चाह रहे हैं, याद करना चाह रहे हैं, बट वो बहुत मेहनत के बाद भी उनको वो रिकॉल नहीं हो पा रहा, याद नहीं रख पा रहे। तो आप बताइए कि जब आप 10th और 12th में, नो डाउट आपका जो एकेडमिक्स था, मैं आपको पढ़ाया हुआ हूँ 4 साल, तो आपके जो एकेडमिक्स था वो स्टार्टिंग से 9 मतलब 10 12th में बहुत शानदार ही था। तो आप प्लीज, मैं चाहता हूँ कि आप उनको बताइए आपका एक्सपीरियंस कि आप क्या क्या करते थे उस टाइम, कि क्या एफर्ट्स अपनी तरफ से करते थे बिसाइड टीचर्स एफर्ट्स, कि वो जो कि आपको हेल्प करती थी चीजें याद करने में, जैसे कि आप एक अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाते थे। विरेंद्र, कुछ बताइए आप। तो अब पहला जो बच्चे को जो मेनली जो ये रहता है कि पढ़ने का सबका तरीका होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर है, सेम टीचर है और बच्चे अलग अलग है, तो हम्म, बट रिजल्ट तो सबका अलग अलग आ रहा है। रिजल्ट भी चलो, रिजल्ट तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगा, बाद में चीजें होगी। स्टार्टिंग हम लोग बात करें कि वो हम्म, रिकॉल ही कम हो पा रहा है बच्चे, यदि फॉर एग्जाम्पल 2 रीडिंग बच्चों ने कर ली, तो फिर भी वो जो याद करने का जो परसेंटेज होगा, रिमेम्बर जो कैपेसिटी जो होगी, वो सबकी डिफरेंट हम्म। डिफरेंट होगी। तो वो क्या करे बच्चा जिससे कि वो अच्छे से रिकॉल कर पाए। ठीक है। तो पहले तो जो नंबर जो आ रहे हैं, जो मार्क्स जो आ रहे हैं, रिजल्ट जो आ रहा है, हम्म। वो तो बात की बात है। उससे पहले अपन को पढ़ाई करनी होती है। ठीक है, बिल्कुल। तो अपना काम सिर्फ पढ़ाई करना है। डन। उसके अंदर अब देखो, जो जो भी है कि अपन को क्या पढ़ना है वो सब आप बता ही देते हो। ठीक है। अपन को क्या पढ़ना है वो सब अपने बुक्स में भी लिखा हुआ है, बस अपन को उसको पढ़ना है। ठीक, चलो मैं तो आपको अब यहीं से अपन को ना, केवल मैं एक आपको चीज ना तो होती है कि अपने जो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि पहले चलो आपने ये टॉपिक छेड़ दिया, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आजकल ये बहुत ज्यादा प्रचलन में चल रहा है कि 9th क्लास का बच्चा है, उसको 11th 12th की चीजें पढ़ ले तो ज्यादा चीजें पढ़ेंगे। रेफरेंस बुक्स में आपको पता है कि बहुत सारी चीजें दी हुई होती है। तो क्या करे कि हाँ, लिमिटेड चीजें पढ़े, पहले उनको याद करे, देन उसके आगे जाके करे, या फिर एक साथ पूरा पढ़ ले देन उसको याद करने की कोशिश करे। नहीं, पहले तो अपन को बेसिक क्लियर ही करने चाहिए। जब तक आप उसी क्लास का पूरा नहीं करोगे और फिर पहले ही आगे भाग जाओगे तो फिर आपका जो बेसिक है वो वीक रह जाएगा। तो ठीक हमेशा है। आपको पहले बेसिक क्लियर करना चाहिए। उसके लिए आपको जो अभी जो आपका है पहले उसको पूरा ढंग से पढ़ो, उसके बाद में ही आगे जाओ। तो अभी अगर कोई 9th क्लास का बच्चा है या 10th क्लास का बच्चा है, उसको 9 10 का ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब आगे। फिर उसके बाद में, जैसे अब है, ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ते हैं लेकिन मार्क्स नहीं आते, और कुछ बच्चे होते हैं जो कि पढ़ते हैं और उनके मार्क्स भी आते हैं, और कुछ तो फिर जो नहीं पढ़े हैं उनके तो वैसे भी नहीं आते। तो ठीक फिर है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उसके अंदर, हाँ हाँ। तो पढ़ने वाले बच्चे लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे, तो यानी उनका पढ़ने का तरीका गलत है। तो उनको अपने ठीक। पढ़ने का तरीका चेंज करना चाहिए। या फिर वो कुछ ऐसा नहीं पढ़ रहे जो एग्जाम में नहीं आ रहा, पूछ कुछ और रहे हैं, वो कुछ और ही पढ़ के जा रहे हैं, उनको इम्पोर्टेंट नहीं पता पढ़ रहे। तो उसके लिए तो वो जो आप जो नोट्स लिखवा रहे हो वो सफिशिएंट है। उसके अंदर सब कुछ इम्पोर्टेंट और उसी में से पूछा जाता है। ठीक है। मैं जितने भी क्वेश्चन आने होते हैं वो पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से ही आते हैं। कुछ नया तो इतना कुछ देते नहीं है, कुछ एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन ही अलग होते हैं। अगर ठीक कोई है। कोई पूरा पिछले ईयर्स के करके जाए क्वेश्चन पेपर, तो उसी से उसका काम हो जाना चाहिए, उसी में हम्म। रैंक फोड़ देनी चाहिए। ठीक है। तो पढ़ना बस उतना ही है जितना पिछले सालों का है। तो ये तो क्लियर हो गया। अब चलो, क्या पढ़ना है ये क्लियर, अब पढ़ने का मेथड क्या होना चाहिए, इस पे थोड़ा बताइए आप। फॉर एग्जाम्पल, टीचर ने पढ़ा दिया, तो क्या फर्स्ट पढ़ने का रीडिंग में मैं सब कुछ याद करने की कोशिश करे, हम्म, या फिर थोड़ा धीरे धीरे कुछ साइमल्टेनियस कुछ प्रोसेस होनी चाहिए, क्या करना चाहिए उनको? पढ़ने के तरीके के अंदर अब देखो, जैसे अपन ने कोई क्लास ली, टीचर ने पढ़ा दिया, उसके बाद में अपन पहली बार में तो कितनी कोशिश कर ले अपन याद नहीं कर पाएंगे उसको। तो ठीक अपन है। पहली बार में तो याद करने की कोशिश इतनी करनी भी नहीं चाहिए। पहली ठीक। बार में बस उन कॉन्सेप्ट को समझते जाओ, जितने कॉन्सेप्ट आते जा रहे हैं उनको समझ लो। फिर उसके बाद में जब सेकंड रीडिंग करो या फिर उनके जाके क्वेश्चन करो, या तो पहली रीडिंग के बाद में तुम जाके क्वेश्चन करो और देखो तुमको कितना आया। जो वो क्वेश्चंस कहाँ से करना है, फिर प्रीवियस ईयर्स तुमको के? आप कहाँ से क्या करते थे? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मैंने ओसवाल बुक यूज की थी, तो ओसवाल बुक यूज करो क्योंकि उसमें सब कुछ टॉपिक वाइज अलग अलग है, चैप्टर वाइज है, और चैप्टर के अंदर भी टॉपिक वाइज और दे रखा है उसके अंदर। बिल्कुल ठीक है। अरेंज्ड है सब कुछ। तो अरिहंत की इनकी भी बुक्स भी शायद अच्छी आती है, तो जहाँ तक।
सब अरिहंत की बच्चे भी अलग यूज अलग कर करते सकते हैं, हैं। लेकिन अरिहंत में थोड़ा हाँ हम्म, अलग अलग कर सकते हैं। तो अरिहंत की जो है ना, जो ओसवाल की है, वो खासकर क्वेश्चन ही है उसमें, सिर्फ क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर। ओके ओके अरिहंत ओके, वालों के अंदर थोड़ी थ्योरी होगी, तो वो भी आप कर सकते हो, ऐसी कोई ठीक। दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फर्स्ट आपने तो बताया कि जाके सबकी एक रीडिंग एक करना है। सेकंड आपने बताया कि फिर जाके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कर लो, तो वहां से पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ड कहाँ लिखा हुआ, किस पेज पे लिखा हुआ। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? फिर आपको आगे क्या करना है कि आपने एक एक बार क्वेश्चन कर लिए, तो फिर आपको आपके वीक पॉइंट पता पड़ रहे हैं, या फिर जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया पहली बार क्वेश्चन करने पे, तो आपको वो पता पड़ेंगे। ठीक। चाहे तो जो आपके नोट्स हैं या आपकी जो एनसीईआरटी बुक है ना, वहां पे आप जाके वो क्वेश्चन जाके मार्क कर लो कि यहाँ से क्वेश्चन आया था जो मेरा गलत हुआ था, ओके, जो ठीक है। मेरे को नहीं आता। शायद मुझे जहाँ तक याद है, आप स्टिक तो फिर नोट्स वहां यूज पे क्या जाके करते थे? क्यों स्टिक नोट्स यूज क्या करते थे आप लोग? वहां पे चिपका दिया करते थे पेजेस, क्वेश्चंस हम्म वगैरह, वो ये ध्यान रहेगा कि हाँ यार इस पे से क्वेश्चन आया हुआ हाँ है। ओके, गुड वन गुड वन। देन वैसे यू फिर आप है ना, जैसे कि उस चीज को जैसे आपने हाईलाइट कर लिया, क्वेश्चन मार्क कर लिया कि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, फिर आपको क्या करना है, फिर आप है ना, जब भी आप आपके नोट्स खोलोगे, बार बार आपको नोट्स को बहुत बार रिवीजन करना पड़ेगा, उसको बार बार देखना पड़ेगा। या फिर आप बुक को अगर वो कर रहे हो, एनसीईआरटी को यूज कर रहे हो, एनसीईआरटी में अगर आप मार्क कर रहे हो, तो आपको एनसीईआरटी बार बार खोल के देखनी पड़ेगी, ठीक है। ताकि आप उस पेज की मेमोरी बना लो। ओके, ठीक है। और जितनी बार आप उस पेज को टर्न कर करके देखोगे, उस चीज को पढ़ोगे, आपका उतना ही ज्यादा आप है ना उस क्वेश्चन के बारे में पढ़ते ही लिख पाओगे, या क्वेश्चन को समझने के लिए भी आपको उतना पता होना चाहिए। अगर आपने एक बार बस क्वेश्चन आंसर एक बार बस देख लिए, तो फिर आप हो सकता है क्वेश्चन का आंसर लिख नहीं पाओ। लिखने का तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ठीक सब है। आप जब भी कर सकते हो जब आपके आंसर हो बहुत बार पढ़ा हुआ हो। एक एक ये भी है कि ना, कि अपना एजुकेशन सिस्टम इस तरह से है कि एट द एंड ऑफ द डे आपको चीजें समझ में आए या नहीं आए, बट आपको चीजें याद होनी चाहिए। आपको सीधा याद है, वो लाइन में हाँ आपने छापी हो, आपके इतना आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बट बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो लाइन ही याद नहीं हो पाती है, क्योंकि एग्जामिनर को चाहिए कि वो एज इट इज आंसर चाहिए एनसीईआरटी का। और यहाँ पे बच्चे जो होते हैं, मेनली जो बॉयज की जो कंडीशन होती है, वो ये होती है खुद के मन से कुछ बनाने की कोशिश करके आते हैं, वो एक दो वर्ड छापेंगे कैसे करेंगे। तो उसके लिए वो क्या क्या करे ऐसा कि वो एग्जैक्ट याद कर पाए, क्योंकि है ही ऐसा सिस्टम एजुकेशन अपना, तो क्या कर सकते हैं उसमें, तो क्या करे उसके लिए अपन? उसके लिए अगर अपन को जैसे डेफिनेशन जो होती है उन वो अपन को ऐसे कैसे लिखनी होती है, हम्म। उसमें वर्ड चेंज नहीं करना होता। तो हम्म। फिर वो जो डेफिनेशन है या फिर कोई फॉर्मूला यूज आ रहा है, तो फिर वो अपन को ऐसे कैसे याद होना ऐसे चाहिए, कैसे उसमें तो थोड़ा ना लिखना मन से पड़ेगा। बनना के लिए कराएंगे। तो फिर वो जो रटना है, उसके लिए मैं तो ये करता था कि मैं एक पेज के ऊपर सारे फॉर्मूले लिख के और रूम में चिपका देता था। ठीक है। तो अगर वो करो, डेफिनेशन के लिए, चाहे डेफिनेशन के लिए भी वैसे वो कर लेना चाहिए, वो उतना ही फायदा है। और रोज रात को, जैसे ऐसे सब सब्जेक्ट हैं, जैसे मान लो तो इंग्लिश है, एसएसटी है, जो कि वॉलेटाइल सब्जेक्ट है, जो अपन भूल जाते हैं, भूल जाते बार हैं। बार पढ़ना पड़ता है। ये हम्म। सब्जेक्ट को तो आप जितना हो सके उतनी बार रीड करना पड़ेगा आपको, तो ही आपको याद होंगे। और जैसी लैंग्वेज है, ऐसे के ऐसे उसको बार बार रीड करते रहो। ओके ओके ओके। और हम्म। जैसे अब मैथ में जैसे अपन को फॉर्मूला याद रखना होता है, साइंस में याद रखने होते हैं, तो हम्म। उनके लिए तो बेस्ट तरीका तो यही है कि है ना, अपन सारे को एक पेज के ऊपर सारे फॉर्मूले लिख के और उनको चिपकाते रहें। ओके, तो मतलब बार यही हुआ कि सबसे पहले आप जो भी पढ़ रहे हैं वो थोड़ा आप पढ़ लो, आपको पता चल जाए कौन सा वर्ड कहाँ लिखा हुआ है। फिर आप क्वेश्चंस करोगे तो वहां से इंपॉर्टेंट पता चल जाएगा। देन उसको आपके यूं की यूं रिफ्लेक्ट करना आपके दिमाग में बस। देन उसको जाके एग्जाम में छाप के आ जाए। हम्म तो ये ओके। और अभी ये बच्चों के जो क्वेश्चंस है, तो अब हम नेक्स्ट सेशन में और भी बच्चों के जो डाउट्स है वो आपसे हम पूछते रहेंगे। तो आप जो भी हो, ओके, ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ पे आए और बच्चों को बताए। थैंक यू सो मच। वेलकम भैया। ओके, थैंक यू।